RIE बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, RIE बीएड का रिजल्ट नहीं आया है, रैंक और स्कोर कार्ड आया है, जो आपके मेल पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक, वो रैंक कार्ड है, स्कोर कार्ड है, रिजल्ट नहीं है। लेकिन फिर भी कह सकते हो नहीं नहीं सर मेरा रिजल्ट आ गया है, नहीं, ये डिपेंड करता है तुम कौन से RI के हो। जैसे तुम्हारे आगे मैं तुमको गूगल पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो एक है RI अजमेर, ठीक है, तो RI अजमेर का वेबसाइट अलग है। फिर उसी तरह मैं तुम्हें गूगल करके दिखा रहा हूँ, लेट से RI भुवनेश्वर, ठीक है, मैंने किया RI भुवनेश्वर। उसी तरह लेट से मैं कर रहा हूँ RIE, जस्ट सेकेंड, RIE शिलोंग, मैंने कर दिया RI शिलोंग। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि देखो, जैसे और एक और खोल लेते हैं, लेट से RI भोपाल, ठीक है, RI भोपाल। तो देखोगे RI भोपाल का वेबसाइट अलग है, शिलोंग का अलग है, भुवनेश्वर का अलग है और अजमेर का अलग है। तो वो जो तुमको इंटरनेट यूट्यूब यूट्यूब पर देखने के लिए मिल रहा है भाई, वो रिजल्ट नहीं है यार, वो स्कोर आया है और रैंक आया है, तुम्हारा रिजल्ट अभी बाद में आएगा। तो जब तुम यहाँ वेबसाइट पर आओगे तो देखे लिखा होगा कि BSc बीएड, BA बीएड, MSc एमएड हैज बीन पब्लिश्ड, और यहाँ देखोगे लेवल 2 में कह रहा है कि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड, क्या क्या लिखा है, RI भोपाल, RI मैसूरू, RI अजमेर, RI भुवनेश्वर हैज बीन पब्लिश्ड। अब देखो यहाँ लिख रहा है कि RI अजमेर पे पब्लिश्ड हो गया, तो मतलब ये तुम RI अजमेर की वेबसाइट पर जाके देखोगे रिजल्ट। मैं तुमको पहले भोपाल वाला दिखा दे रहा हूँ सो दैट तुम फील कर पाओ कि एग्जैक्टली हो क्या क्या रहा है। अब मैं RI भोपाल की वेबसाइट पर आया, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो लिखा है सेलेक्टेड एंड वेटिंग लिस्ट फॉर एडमिशन इनटू बीएड। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे आगे कुछ ऐसा खुल रहा है, बीएड एमएड इंटीग्रेटेड वाला, बीएड साइंस और मैथमेटिक्स ग्रुप वाला, ठीक है, बीएड सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप वाला। यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा ना तो एक पीडीएफ खुल जाएगा लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का। ये देखो, यहाँ पर लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट दिया हुआ नाम और कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। तो आपके आगे ना बेसिकली इस तरह का एक वो होना चाहिए, वो जो तुम्हारे मेल पर आया वो स्कोर कार्ड है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी की RI का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ, RI अजमेर का भी अनाउंस हो गया, लेकिन उनके वेबसाइट पर अभी डायरेक्टली आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेट से कि बीएड वाले कोर्स पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर सीट कॉन्फ़िगरेशन इन्होंने दे रखा है अलग अलग, वो से एक सेकंड जस्ट, हाँ तुम इनकी वेबसाइट पर देखो, ये टॉप में ही तुमको यहाँ पर देगा, कुछ ऐसा नहीं दे रहा है ना लेटेस्ट न्यूज इवेंट में। ये हो सकता है रात में या कल तक आ जाए, या फिर मैं वीडियो रिलीज करूँ उसके थोड़ी देर बाद ही आ जाए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन पहले आप डिफरेंस फील करो। वैसे ही मैंने तुमको RI भुवनेश्वर का वेबसाइट खोल के दिखा दे रहा हूँ। हाँ तो ये देखो RI शिलोंग की वेबसाइट पर ऊपर देखो 2 नोटिस है, कहीं पर भी इनका भी रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो रिजल्ट मतलब कि नोटिस आएगा बकायदा, तुम्हारा अलग से नाम लिखा रहेगा, देखो यहाँ पर क्या क्या दे रखा है ये, ठीक है। फिर यहाँ कुछ इन्होंने इंटरव्यू इंटरव्यू किसी चीज़ का होगा, फिर रिजल्ट ऑफ द डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मतलब देखोगे ना ये तुमको नोटिस यहाँ पर दिखेगा तुम्हें अलग से, इस बात को आप फील करिए कि उसमें अलग से नोटिस आएगा, उसमें आपका नाम लिखा रहेगा। एक बार मैं RI मैसूरू का भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है, सो दैट एक ज़्यादा बेटर क्लियरिटी रहेगी हमारे पास। RIE मैसूर, ओके, एडमिशंस, जिन्होंने एलिजिबिलिटी वगैरह यहाँ दे रखा है। देखो इनका भी रिजल्ट आ गया, एडमिशन 2023-2024 खोलो, सिलेक्शन लिस्ट फॉर बीएड साइंस मैथमेटिक्स एंड ह्यूमैनिटीज। अब देखो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ बकायदा एक अलग से PPT, सॉरी PPT कह रहा हूँ, PDF इन्होंने दे रखा है कि ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अलग अलग रीजन में, ठीक है। अब उसी तरह देखो अलग अलग कोर्स में MSc एमएड और BSc बीएड, और जैसे मान लो मैं यहाँ खोल रहा हूँ तो देखोगे हर कोर्स में अलग अलग लिस्ट वाइज दे रखा है। उसी तरह RI अजमेर की भी वेबसाइट पर आएगा, अगर आपका अजमेर डिवीजन है तो। इन्होंने अभी तक डाला नहीं है, ठीक है, एक बार मैं वापस रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, क्या पता इतनी देर में डाल ही दिया हो। मतलब जब भी होगा ये 1-2 दिन बाद ही आता है RI अजमेर का, तो आपको तब देखने के लिए मिलेगा। उसी तरह RI भुवनेश्वर का है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ टॉप नोटिस में RI भुवनेश्वर में भी आपको दिख जाएगा। यहाँ 17 अगस्त देखो, आज 17 अगस्त है, एंटी रैगिंग को लेकर नोटिस है कुछ, 12 अगस्त के बाद 17 अगस्त से कुछ और नोटिस ही नहीं आया। उसी तरह शिलोंग वाला भी है। तो ये आप जो देख रहे हो ये उस हिसाब से बना हुआ है, और आपको फिर बात को उसी हिसाब से समझना है। तो आप बात समझो, जो आपको मेल आया है उसमें क्या दे रखा है, रैंक दे रखा है, स्कोर दे रखा है, एक अलग से बकायदा लिस्ट आएगी भाई कि आपका सिलेक्शन हो गया है और ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स है, और वो उस रिस्पेक्टिव RI के वेबसाइट पे होगा। लेट्स से तुम RI अजमेर से हो,
तो RI अजमेर की वेबसाइट पर आएगा, आपको वहां पर जाके चेक करना है। लेट से तुम RI भुवनेश्वर से हो तो तुमको RI भुवनेश्वर की वेबसाइट पर चेक करना होगा। और ये नोटिसेज ना 24 घंटे में या 24 घंटे बाद कई बार होता है कि 2-2 3-3 दिन भी डिले हो जाता है, ठीक है। चाहे वहां पर आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर तुमको दे रहा है कि अच्छा रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, तो उन रिस्पेक्टिव RI की वेबसाइट पर जब तक आपका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में ना आ जाए ना, तब तक उससे पहले सेलिब्रेशन मत करिए। उसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए, मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर ID आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। एंड डेली बाइट्स के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। और यस, डेली बाइट्स के इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, Delhi_Bytes, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। डू ज्वाइन इट, सब्सक्राइब डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेट, डू कमेंट रिव्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।